हमने किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम फंगी। फंगी पर जाने से पहले एक बार हम लोग न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। किंगडम मोनेरा के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों मिलता है। प्रोटिस्टा में भी यही है। द फंगी कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी फंगी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब के सब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले होते हैं। अगर हम फंगी की बात करें तो फंगी हर जगह मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, इसलिए इनको कॉस्मोपोलिटेन कहते हैं। फंगी एयर में मिलता है, फंगी पानी में भी मिलता है, फंगी सॉइल के अंदर मिलते हैं, एनिमल्स की बॉडी के बाहर भी मिलते हैं, अंदर भी मिलते हैं, प्लांट्स के बॉडी पर भी मिलते हैं, यानी हर जगह मिलते हैं। अच्छा, फंगी की खासियत होती है ये वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में, यानी जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो और ह्यूमिडिटी खूब ज़्यादा हो, तो इस तरीके के इन्वायरमेंट में फंगी ग्रो करना प्रेफर करते हैं। फंगी की जो बॉडी होती है उसको हम माइसीलियम कहते हैं, और ये माइसीलियम बना होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का। ये देखिए, इस तरीके के ढेर सारे थ्रेड्स आपस में पूरा एक नेटवर्क बनाते हैं। ये जो थ्रेड्स होते हैं, इन थ्रेड्स को हम हाइफी कहते हैं। फंगल बॉडी, फंगी आर मल्टी सेलुलर, ईस्ट को छोड़ करके, एक्सेप्ट देन ईस्ट विच इज यूनिसेलुलर। फंगल बॉडी को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। माइसीलियम इज ए नेटवर्क ऑफ हाइफी, यानी माइसीलियम हाइफी का नेटवर्क हुआ करता है। थ्रेड्स ए सेप्टेट हो सकते हैं या सेप्टेट हो सकते हैं। अब ए सेप्टेट हाइफी किसे कहते हैं? कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, यानी एक कंटिन्यूअस ट्यूब हुआ करती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और इसमें कई ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं। सेप्टेट की बात करते हैं तो इनकी जो ट्यूब होती है, हाइफी की ट्यूब, उनके अंदर जो ल्यूमेन होता है उनको सेपरेट करने के लिए सेप्टा मौजूद होते हैं या क्रॉस वॉल्स मौजूद हुआ करती हैं। जैसे अंदर देखिए, ल्यूमेन को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे क्रॉस वॉल्स हैं। फंगल सेल वॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट काइटिन हुआ करता है और इनके साथ में पॉलीसेकेराइड्स हुआ करते हैं। फंगी के अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मोस्ट फंगी आर हेटेरोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फंगी सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं एंड सिम्बियोन्ट्स भी हुआ करते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब होता है जब फंगी किसी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन करता है तो उसको हम सैप्रोफाइटिक फंगी कहते हैं। पैरासाइट्स में क्या होते हैं कि ये लिविंग प्लांट एंड एनिमल से फूड ऑब्टेन करते हैं और उनको ये हार्म भी करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। सिम्बायोटिक मैकेनिज्म में क्या होता है कि फंगी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहता है, फंगी से उस दूसरे ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फंगी को फायदा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं लाइकेन्स एंड माइकोरहाइजा। फंगल एसोसिएशन विद एल्गी इज कॉल्ड लाइकेन्स। लाइकेन्स में एल्गल जो पार्टनर होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके फूड बनाता है एंड ये फूड फंगी को मिलता है। फंगी क्या करता है कि आसपास के इन्वायरमेंट में से जो मिनरल वाटर है उनको एब्जॉर्ब करके अपने एल्गल पार्टनर को देता है, तो इस तरीके से लाइकेन्स ग्रो करते हैं। ऐसे ही माइकोरहाइजा की बात कर लेते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगी एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड माइकोरहाइजा। यहाँ पे क्या मैकेनिज्म होती है, जो फंगल पार्टनर होता है माइकोरहाइजा में, वो जो सॉइल है उसके अंदर से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करता है रूट्स को, और रूट्स उसके एवज में कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल या यूँ कह लो कि कुछ फूड मटेरियल सिंथेसाइज करती हैं जो फंगी के काम में आता है। तो होप दैट आपको न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। फंगी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फंगस की मेन बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और हर एक फ्रेगमेंट ग्रो करके एक एडल्ट माइसीलियम या मैच्योर माइसीलियम बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अगर फंगस की सेल टूट जाती है, एक सेल दो में डिवाइड हो गई, तो इसको हम फिजन कहते हैं। फिजन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। छोटी सी बड बनती है
ये बड अपनी पेरेंट सेल को छोड़ के अलग हो जाती है, ग्रो करके नई बॉडी बना लेती है, इसको हम बडिंग कहते हैं। ये तीनों मेथड्स हुआ करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के फंगस के अंदर। आइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंगस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्पेशल स्पोर्स के थ्रू होते हैं, जैसे कि कोनिडिया के थ्रू, स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू एंड जू स्पोर्स के थ्रू। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। फंगी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कुछ स्पेशल स्पोर्स बनते हैं, उनको ऊ स्पोर्स कहते हैं, एस्कस स्पोर्स कहते हैं एंड बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं। ये जो स्पोर्स बनते हैं स्पेशल बॉडीज बनती हैं जिन्हें हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर ये स्पोर्स बनते हैं। और फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स हुआ करते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल गैमिट्स होते हैं एक दूसरे के पास में आते हैं और उनका फ्यूज़न होता है, पर ये जो फ्यूज़न होता है वो साइटोप्लाज्मिक फ्यूज़न होता है, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होते। ये मान लो 2 गैमिट्स हैं, मेल फीमेल कोई भी मान सकते हो, आपस में इन्होंने फ्यूज़ किया तो इनका साइटोप्लाज्म कॉमन हो गया एक सेल के अंदर, लेकिन इनमें दोनों न्यूक्लियस अलग अलग मौजूद हुआ करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। जब प्लाज्मोगैमी हो जाती है तो जो सेल बनती है, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस मौजूद होते हैं और इस स्टेज को डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। जब डाइकैरियोटिक स्टेज बन जाती है तो उसके कुछ समय के बाद उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे डिप्लॉइड सेल बनती है, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसी को कैरियोगैमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी। अब इस जाइगोट में मियोसिस होता है जिसे हेप्लाइड स्पोर्स बनते हैं। तो होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। फंगी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज in which meiosis occur leading to formation of haploid spores. एस्कस स्पोर्स एंड बेसिडियो स्पोर्स जाइगोट या डिप्लॉइड सेल में मियोसिस के बाद बनते हैं। होप दैट आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे किंगडम फंगी का क्लासिफिकेशन। किंगडम फंगी को क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ देयर माइसीलियम, यानी फंगी का माइसीलियम सेप्टेट होता है या एसेप्टेट होता है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, यानी फंगी के अंदर जो स्पोर बनता है वो एंडोजिनसली बनता है या एक्सोजिनसली बनता है। एंड फ्रूटिंग बॉडी, फंगी के अंदर जो बॉडीज बन रही हैं वो कैसी हैं, वो एस्कोकार्प हैं, बेसिडियोकार्प हैं या कुछ और हैं। फंगी को टोटल 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज सबसे लोअर फंगी होते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में मिलते हैं या नम जगहों पर, मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस पर जो लकड़ियां सड़ रही होती हैं वहां पर मिलते हैं, या फिर ये प्लांट्स के अंदर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स के फॉर्म में होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मोटाइल स्पोर्स के थ्रू, यानी इनके अंदर जू स्पोर्स भी बनते हैं, इनके अंदर एप्लानोस्पोर्स भी बनते हैं जो नॉन मोटाइल स्पोर्स हुआ करते हैं। और दोनों जू स्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स ये जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उसको स्पोरेंजियम कहते हैं, यानी जू स्पोर भी अपने स्पोरेंजियम में बनता है और एप्लानोस्पोर्स भी अपने स्पोरेंजियम में बनते हैं। इनके अंदर जब गैमेट का फ्यूजन होता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम जाइगोस्पोर कहते हैं, यानी मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम जाइगोस्पोर कहते हैं। इनके जो गैमेट्स होते हैं, यानी मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो आइसोगैमस भी होते हैं, एनिजोगैमस भी होते हैं एंड ऊगैमस भी होते हैं। जब मेल और फीमेल गैमेट एकदम दिखने में सेम हो एंड आप देख करके पहचान नहीं सकते हो कि कौन सा मेल है एंड कौन सा फीमेल है, तो इसको हम आइसोगैमस गैमेट्स कहते हैं। जब मेल और फीमेल को आप पहचान सकते हो देख करके कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो उसको एनिजोगैमस कहते हैं। और जब फीमेल बहुत बड़ा हो, फीमेल गैमेट बहुत बड़ा हो और नॉन मोटाइल हो, मेल गैमेट छोटा हो और मोटाइल हो, तो इसको हम ऊगैमस कहते हैं।
तो आप डायग्राम से देख सकते हो एनिजोगैमस एंड ऊगैमस, इन सब के अंदर डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी है। कहानी का निचोड़ यह है कि फाइकोमाइसिटीज में आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगैमस सिमिलर मॉर्फोलॉजी वाले होते हैं, एनिसोगैमस एंड ऊगैमस डिसिमिलर मॉर्फोलॉजी वाले होते हैं। अब चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि म्यूकर, राइजोपस को ब्रेड मॉल्ट कहते हैं, एल्बुगो ये मस्टर्ड के अंदर डिजीज काज करता है। तो होप दैट आपको फाइकोमाइसिटीज समझ में आ गया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सैक फंगी यानी कि एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगी कहते हैं क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको एस्काई या एस्कस कहते हैं, और एस्कस के अंदर स्पेशल स्पोर्स बनते हैं जिनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं। तो ऐसे सारे फंगी जिनमें एस्कस और एस्कोस्पोर्स बनते हैं उनको प्लेस कर दिया गया है एस्कोमाइसिटीज में। ऑल मेंबर्स आर मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट देन ईस्ट यूनिसेलुलर हुआ करता है। ये सैप्रोफाइटिक होते हैं यानी डेड एंड डिकेड मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं। डीकम्पोजर्स होते हैं यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल में तोड़ने का काम करते हैं। पैरासाइटिक होते हैं यानी बीमारी फैलाते हैं। एंड कोप्रोफाइलस होते हैं। कोप्रो मीन्स डंग, फाइलस मीन्स लविंग, यानी ये गोबर के ऊपर ग्रो करते हैं तो इसलिए इनको कोप्रोफाइलस भी कहते हैं। इनकी माइसिलियम ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट माइसिलियम होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फाइकोमाइसिटीज को छोड़ करके बाकी जो तीनों क्लास हैं एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो, इन सब के अंदर सेप्टेट माइसिलियम होता है। एसेक्सुअल स्पोर की बात करते हैं, कोनिडिया एक स्पोर होता है और इसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोमाइसिटीज में। कोनिडिया का फॉर्मेशन एक स्पेशल ब्रांच पर होता है और इस स्पेशल ब्रांच को कोनिडियोफोर कहते हैं। एस्कोस्पोर्स ये सेक्सुअल स्पोर्ट्स हुआ करते हैं यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनते हैं। ये एंडोजीनस होते हैं यानी अंदर के साइड में बनते हैं। ये जो एस्काई है या जो सैक है इसके अंदर बनते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एस्काई आर अरेंज्ड इन अ डिफिनिट पैटर्न एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडी। एस्कोकार्प मेन फ्रूटिंग बॉडी होती है। एस्कोकार्प के अंदर एस्कस होते हैं और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं जो सेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे कि एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है। यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिए ही थे, पेनिसिलियम है, ईस्ट है। न्यूरोस्पोरा की बात करते हैं, इनके ऊपर नीट में खूब पूछा जाता है। इसका यूज बायोकेमिकल स्टडीज में किया जाता है, इसके अलावा जेनेटिक स्टडीज में किया जाता है न्यूरोस्पोरा का। होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज के जो कॉमन मेंबर्स होते हैं, कॉमनली नोन फॉर्म्स आर मशरूम्स, जिसको आप सभी ने देखा होगा। इनके अलावा ब्रैकेट फंगी मिलते हैं। ब्रैकेट फंगी को शेल्फ फंगी भी कहते हैं या पफ बॉल्स भी हुआ करते हैं। पफ बॉल्स में जो इनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है वो बॉल की तरह हो जाती है, ऑलमोस्ट गोल सी हो जाती है, इसलिए इनको पफ बॉल्स कहते हैं। अब बात करते हैं हैबिटेट की। बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स ज़मीन पे मिलते हैं, लकड़ी के लट्ठों पर ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स पे मिलते हैं, या प्लांट बॉडीज के अंदर पैरासाइट्स के फॉर्म में हुआ करते हैं। रस्ट पक्सिनिया काज करता है। एंड स्मट्स की बात करें तो यूस्टिलेगो काजेज द स्मट इन व्हीट। माइसिलियम, बेसिडियोमाइसिटीज के जो माइसिलियम होती है ये भी ब्रांच्ड एंड सेप्टेट हुआ करती है, जैसा कि इसमें कुछ नया है नहीं। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड, यानी एसेक्सुअल स्पोर्स इनके अंदर नहीं मिलते हैं। जैसे कोनिडिया की हमने बात करी तो कोनिडिया जैसे स्पोर्स इसके अंदर नहीं मिलते हैं, लेकिन इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और वो कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से होता है। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में, फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स। एडल्ट माइसिलियम की सेल्स, कुछ सेल्स आपस में फ्यूज करती हैं और फ्यूज करके प्लाज्मोगैमी स्टार्ट करती हैं। होता यह है कि दो अलग अलग स्ट्रेन के माइसिलियम एक दूसरे के पास में आते हैं। अलग अलग स्ट्रेन कहने का मतलब इनका जीनोटाइप अलग अलग होता है, जीन कॉम्बिनेशंस अलग अलग होते हैं। तो ये दोनों टाइप 1 एंड टाइप 2 स्ट्रेन की माइसिलियम की ये सेल्स आपस में प्लाज्मोगैमी परफॉर्म करती हैं, यानी फ्यूज हो जाती हैं। जब ये फ्यूज हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है ये डाइकैरियोटिक सेल बन जाएगी।
ये डाइकैरियोटिक सेल जब बनी तो इसमें लगातार माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और ये एक नई माइसीलियम बना लेती है। ये जो नई माइसीलियम होती है इसको सेकेंडरी माइसीलियम कहते हैं। जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो डाइकैरियोटिक स्टेज की है। इनके हर एक सेल में आप देख सकते हो 2-2 न्यूक्लियस मौजूद हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम बन गई, अब इसमें जगह जगह फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं और बेसिडियोमाइसिटीज़ की जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं उनको बेसिडियोकार्प कहते हैं। मशरूम का जो पोर्शन हम लोग खाते हैं वो एक्चुअल में बेसिडियोकार्प होता है। अब ये बेसिडियोकार्प के अंदर ढेर सारे बेसिडियम मौजूद होते हैं। तो बेसिडियोकार्प के बेसिडियम में मौजूद जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं, यानी अब कैरियोगेमी हुआ करती है। ये जाइगोट में फिर मियोसिस होगा तो हेप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ये देखिए हेप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं, बेसिडियम की सरफेस पर बन रहे हैं। ये बेसिडियम है, बेसिडियम पर बाहर की तरफ ये बन रहे हैं, इसलिए इनको एक्सोजीनस ओरिजिन कहते हैं। हेप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स फिर सॉइल में डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं और जर्मिनेट करके फिर से नई माइसीलियम बना लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो डाइकैरियोटिक स्टेज होती है ये लॉन्ग लिविंग होती है, काफ़ी लंबे समय तक रहता है डाइकैरियोटिक स्टेज। तो जो मेन फेज होता है वो डाइकैरियोटिक फेज ही हुआ करता है बेसिडियोमाइसिटीज़ में। जैसे कि एग्रिकस, ये मशरूम है, यूस्टिलेगो इसको स्मट फंगी भी कहते हैं, एंड पक्सिनिया ट्रिटिसी या पक्सिनिया इसको रस्ट फंगी भी कहते हैं। तो ये पैरासाइटिक फॉर्म हुआ करते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फंगी इम्परफेक्टी यानी ड्यूटेरोमाइसिटीज को। ड्यूटेरोमाइसिटीज ग्रुप के मेंबर्स को इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो होता क्या है, इनके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ करता है। वंस परफेक्ट स्टेज, कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज जो होती हैं, वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज वेयर डिस्कवर्ड, दे वेयर ऑफन मूव्ड टू एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। जब तक एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में केवल जानकारी है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में रहेगा। जब सेक्सुअल स्टेज को डिस्कवर कर लिया गया तो उसको भेज दिया जाता है कंसर्निंग क्लास में एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया, यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स में एसेक्सुअल स्पोर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया होता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनका माइसीलियम सेपरेट होता है और ब्रांच्ड होता है। बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि फाइकोमाइसिटीज को छोड़ करके बाकी सबका माइसीलियम सेपरेट होगा या ब्रांच होगा। इनमें कुछ सैप्रोफाइट्स होते हैं और कुछ पैरासाइट्स हुआ करते हैं। इनका नंबर कम होता है। ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। ये जो अल्टरनेरिया है ये जीनस है, इसमें कई स्पीशीज आती हैं। इसमें एक स्पीशीज आती है अल्टरनेरिया सोलेनी। अल्टरनेरिया सोलेनी causes the disease into the potato which is called the early blight of potato. ओके, इन द सेम वे कोलेटोट्राइकम में भी कई स्पीशीज आती हैं, जैसे कि कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम। कोलेटोट्राइकम फॉल्केटम causes the red rot in sugar cane, यानी गन्ने के अंदर रेड रॉट डिजीज काज करता है। और ट्राइकोडर्मा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट में ट्राइकोडर्मा की कई स्पीशीज को डेवलप किया गया है एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे ट्राइकोडर्मा को डेवलप किया गया है। तो होप दैट आपको ड्यूटेरोमाइसिटीज समझ में आ गया होगा। तो हमने किंगडम फंगी कंप्लीट किया, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब चलिए आगे चलते हैं।